नमस्कार दोस्तों, पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। आजादी से पहले देश में चल रही हलचल के बारे में जानने के लिए लाहौर के वाह में लोग महात्मा गांधी से क्यों नाराज हो गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना पर गांधी जी का भरोसा क्या उनकी एक गलती थी, कराची में कैसा रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मार्च, यह सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आजादी आसानी से नहीं मिलती। वाकई आज अगर कोई हिंदुस्तान को देखे तो इस बात को समझ सकता है। 5 अगस्त 1947 पाकिस्तान अभी बना नहीं था, पर लोगों के बीच लकीर खिंच चुकी थी। दंगों की आग सब कुछ जलाने पर तुली हुई थी। लाखों लोग अपनी जगह छोड़कर इधर उधर भटक रहे थे। विस्थापितों के लिए कई जगह शिविर लगाए गए थे। ऐसा ही एक शिविर था लाहौर से कुछ मील पहले वाह में। करीब 10,000 लोग यहाँ पर रह रहे थे। एक दिन पहले अर्थात 4 अगस्त 1947 को बारिश हुई थी। इस वजह से पूरा शिविर नारकी हो चुका था। टेंट से पानी टपक रहा था। कीचड़, दुर्गंध और खाने पीने की किल्लत। यहाँ रह रहे लोगों में से कई तो कल तक लखपति हुआ करते थे। कई नौकर उनके यहाँ काम करते थे। अब उनकी स्थिति अपने नौकरों से भी बदतर हो गई थी। आज 5 अगस्त साल 1947 वाह के लोगों की किस्मत कि महात्मा गांधी उनके बीच पहुंचे थे। दरअसल गांधी जी कश्मीर के दौरे से लौट रहे थे तो इसी बीच यहाँ चले आए। गांधी जी के आते ही कुछ लोग राशन पानी लेकर विस्थापितों में बांटने के लिए आ गए। भीड़ उस सामान पर टूट पड़ी। बमुश्किल 1000 लोग गांधी जी को सुनने के लिए रुके थे। बाकी सब राशन की लाइन में खड़े थे। करीब 1 घंटे बाद राशन खत्म हुआ तो बाकी लोग भी गांधी जी को सुनने के लिए आए। वाह में रहने वाले शरणार्थी इस शिविर को पूर्वी पंजाब अर्थात भारत के हिस्से में आए पंजाब में शिफ्ट कराना चाहते थे। उन्हें पता चल चुका था कि जल्द ही यह इलाका पाकिस्तान का हो जाएगा। अपना यही दर्द उन्होंने गांधी जी को सुनाया। डीजी तेंदुलकर की किताब लाइफ ऑफ महात्मा गांधी में यह वाकया दर्ज है। शरणार्थियों से गांधी जी बोले, मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के नेताओं ने शांति सौहार्द का भरोसा दिया है। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के सुरक्षित रहने की गारंटी दी है। ऐसे में हमें उनके आश्वासन का आदर करना चाहिए। पूर्वी पंजाब में आने की कोई वजह समझ में नहीं आती। नोआखाली जाने का मेरा कार्यक्रम न होता तो 15 अगस्त तक मैं यहीं रहता। चंद दिन पहले अपना सब कुछ लुटाकर वाह जैसे नरक में बैठे लोगों को गांधी जी की यह बात चुभने लगी। शरणार्थियों के चेहरे पर गुस्सा था, चिढ़ और हताशा थी, जिसे गांधी जी महसूस कर सकते थे। शायद इसीलिए उन्होंने उस भीड़ से कहा कि मैं अपनी प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर सुशीला नायर को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए। गांधी जी के निजी सहायक प्यारेलाल की बहन और गांधी जी की निजी डॉक्टर सुशीला आजाद भारत में बाद में 4 बार सांसद और स्वास्थ्य मंत्री भी बनी। बाद में डॉक्टर सुशीला और गांधी जी के संबंधों पर कुछ किताबें आई जिनमें लिखी बातों पर काफी विवाद हुआ। गांधी जी को यहाँ से निकलने में शाम हो गई। शाम के 4 बजने को थे। लाहौर से दूर दिल्ली में 17 यार्क रोड के आवास में जवाहरलाल नेहरू आए हुए पत्रों में व्यस्त थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने 1 अगस्त को नेहरू को एक पत्र लिखा था। कागजों के ढेर में गुम हुआ यह पत्र आज खुला। लॉर्ड माउंटबेटन ने अंग्रेज अधिकारियों के भविष्य के बारे में पूछा। उन्होंने सूचना देने की लाए में एक आदेश भी दिया। पत्र में लिखा कि भारत के वर्तमान ऑडिटर जनरल सर बर्टी स्टैग उन्हें सेवा विस्तार मिलेगा तो बर्टी स्टैग आगे भी काम करने में रुचि रखेंगे। नेहरू ने अपने सचिव से जवाब लिखवाया, सर बर्टी स्टैग ऑडिटर जनरल स्वतंत्र भारत के आर्थिक सलाहकार होंगे। जो अंग्रेज अफसर यहाँ काम करना चाहते हैं उन्हें सेवा विस्तार मिलेगा। दूसरे पत्र में माउंटबेटन ने अपने आवास वायसराय हाउस और यहाँ के स्टाफ के बारे में पूछा। नेहरू ने जवाब दिया, आपके पद के अनुरूप कोई और आवास अभी देश में उपलब्ध नहीं है। स्वतंत्र भारत में अभी हमें वायसराय हाउस की जरूरत नहीं है।
ऐसे में आप यहाँ रह सकते हैं। जो सेवक आपके साथ काम करना चाहते हैं उन्हें भी नहीं हटाया जाएगा। यही वॉइसराय हाउस आगे चलकर राष्ट्रपति भवन बना। पत्रों का जवाब देने में सूरज ढल गया। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा। सूरज पहले भी ढलता था, लेकिन अब इस अंधेरे से डर लग रहा था। लाहौर के बाहर का हाल आपने देख ही लिया था। शहर के अंदर भी हालात अच्छे नहीं थे। दंगों के विरोध में व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया। गोमती बाजार, किशन बाजार, रामगली, संत नगर, राजगढ़ हिंदू बहुल क्षेत्र थे। यहाँ बंद पूरी तरह से सफल रहा। यहाँ से करीब 750 किलोमीटर दूर कराची में आरएसएस कार्यकर्ताओं में जोश था। दोपहर करीब 1 बजे टाटा एयरलाइंस से आरएसएस सरसंघ चालक गोलवालकर गुरुजी मुंबई से कराची पहुंचे। अभी कराची की सीधी फ्लाइट नहीं थी। अहमदाबाद के रास्ते कराची पहुंचने में करीब 5 घंटे लग गए। कराची में संघ के महानगर कार्यवाह थे लाल कृष्ण आडवाणी। कराची सिर्फ 5 दिन बाद पाकिस्तान की राजधानी बनने वाला था। गुरुजी के नेतृत्व में शाम 5 बजे पथ संचलन हुआ। कहा जाता है कि करीब 10,000 स्वयंसेवक इसमें शामिल हुए थे। दरअसल यह पथ संचलन मुस्लिम नेशनल गार्ड के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन था। दंगों में नेशनल गार्ड पर हिंसा करने के आरोप लग रहे थे। इतिहासकार इसे मुस्लिम लीग का ही चरमपंथी संगठन बताते थे, लेकिन मुस्लिम लीग हमेशा इससे इनकार करता रहा। पथ संचलन के बाद सेंट्रल कराची के विशाल पार्क में एक सभा हुई। इसमें अखंड भारत की बात हुई और बंटवारे की निंदा की गई। तो दोस्तों, यह था 5 अगस्त 1947 का इतिहास। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के साथ लाइक करके अनुग्रहित करें तथा हमारे वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।